एंड वेलकम टू जिला विज्ञान। आज हम क्लास 9th का फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। क्लास 9th के अंदर अगर आप बात करें तो आपके स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर जो आता है आपका मोशन का आता है, जो आई होप आपने कवर कर लिया होगा। उसके बाद हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से मुझे कमेंट्स वगैरह आए थे और काफ़ी लोगों का मेल आया कि सर आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हवा बना रखा है इसका कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसके लॉज बहुत है। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर इसके बाद अगर आपके फोर्स से कोई भी डाउट्स बच जाते हैं तो आप बताना, कोई भी मतलब 0% आपके डाउट्स बचेंगे, फोर्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूं फोर्स का मतलब क्या है, तो बेटा फोर्स को ना आप सिर्फ 2 वर्ड के अंदर ख़त्म कर सकते हो बोल के। कौन से वो 2 वर्ड? एक होता है पुश और दूसरा होता है पुल। किसी को धक्का देना, ठीक है, या फिर किसी को खींचना, क्या कहलाता है? फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। अब सर ये पुश और पुल हम कहाँ यूज़ करते हैं? बहुत सारा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। किसी को पुशअप करते हो ना आप, तो पुशिंग वाला हो गया। अगर आपका नीचे ज़मीन पे सामान रखा, अगर आपने वहाँ से उठाया तो लिफ्टिंग किया, तो आपने उसको उठाया, ठीक है, वो चीज़ हो गया। पुलिंग हो गया आपका, स्ट्रेचिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया। ये सारे आपके फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो फोर्स के बारे में आपको सिर्फ 2 बात याद रखनी है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं आपके। आपने इसको धक्का दिया, ठीक है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। यहाँ पे इसको आप क्या कर रहे हैं? इधर की अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसको आप क्या कर रहे हैं? इधर की तरफ पुल कर रहे हैं। समझ में आ गया? धक्का देना और खींचना, सिंपल सी बात। आप पुश और पुल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो बेटा फोर्स होती है ना, उसको आप देख नहीं सकते। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने से दोस्त आ रहे हैं, पीछे से आके उसने आपको धक्का दिया, तो आपको कब पता लगेगा आपको धक्का मिला? जब आप नीचे की तरफ गिरोगे या आगे की तरफ जाओगे। तो इसका मतलब कि आपने फोर्स को आते हुए तो नहीं देखा ना। आप किससे जज कर सकते हो? ओनली बाय इट्स इफेक्ट्स। आप इफेक्ट से जज कर सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लगी होगी। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या बात करी कि फोर्स क्या होती है? इट इज अ पुश और पुल। ठीक, क्लियर? दूसरी बात, फोर्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप इसको देख नहीं सकते। क्लियर हो गया? ठीक, देखो यहाँ मैंने पुश और पुल के बारे में बता रखा है। यहाँ धक्का देना और इसको खींचना। क्लियर? अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। छोटी क्लासेस में आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ा हो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ध्यान से समझना। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। सर तो फिर वेक्टर क्या हो गई? वेक्टर के पास आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और आपकी डायरेक्शन भी होगी। समझ में आया? टेक स्केलर क्वांटिटी मीन्स सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? सर डायरेक्शन भी मौजूद हो। इनके एग्जाम्पल्स बहुत आ जाते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? स्केलर क्वांटिटी के। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या हो गए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और वेट। पढ़ा है ना आपने एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज दिल्ली का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? सिर्फ 36 दिख रहा है ना। तो 36 क्या है बेटा? आपका मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन है साथ में? नहीं है। अगर मैंने बोला कि मैं 30 मीटर आपकी तरफ चला, मान लीजिए सामने कोई स्टूडेंट खड़ा है, मैं उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने इस तरफ चला और यहाँ जाके रुक गया, और यहाँ से मैंने कहा कि मैं 30 मीटर चला किसकी तरफ में? सामने मान लीजिए यहाँ पे रमेश खड़ा है, कोई भी XYZ लड़का है, तो मैं कहूँगा मैं 30 मीटर चला टुवर्ड्स रमेश। तो ये 30 मीटर क्या आता है यहाँ? मैग्नीट्यूड। और टुवर्ड्स रमेश ये क्या आता है यहाँ? डायरेक्शन। समझ में आ गया? ठीक।
स्केलर क्वांटिटी में क्या बोलूँगा मैं सिर्फ 30 मीटर मैं 30 मीटर चला, बस चला, ये बोलूँगा सिर्फ 30 मीटर चला। कोई डायरेक्शन मैंने मेंशन नहीं करी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और 30 मीटर चला रमेश की तरफ, यानी 30 मीटर आपका मैग्नीट्यूड, और ये पीछे दूसरी वाली चीज़ क्या हो गई, डायरेक्शन। आई होप आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था तो आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से अगर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो आप ऐसे घूमते फिरते जाते हो, तो जो आपका एक्चुअल पाथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस आपकी कैसी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ये सारी बातें आपको मोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ देख लो। अब आपको क्या बात याद रखनी है फोर्स के बारे में, फोर्स इज अ बेसिकली पुश और पुल। फोर्स को आप सिर्फ देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। क्लियर, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का फॉर्मूला। ये देखो मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला लिख के भी दिखाता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और कैसे बना क्या है क्या वो आपको भी मैं चीज़ सिखाऊंगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू M इंटू ए। अब सर ये M इंटू ए क्या है, F मतलब क्या होता है बेटा आपका फोर्स, M मतलब क्या होता है आपका मास, और A मतलब क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की आपकी ऐसा यूनिट कितनी होती है बेटा आपकी, kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन की आप यूनिट अभी मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए होगे, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान रखना, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये यूनिट समझ में आ गई, इस यूनिट को नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, कुछ और बातें इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो इसकी यूनिट तो हमने लिख ली, यहाँ पे लिख लेते हैं kg इंटू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे जो बेटा मैं बात कर रहा हूँ आपके, अब देखना, यहाँ पे फोर्स है और क्या है, m मास है और एक्सेलरेशन है। अब पॉइंट नंबर 1 याद रखना। ठीक, अगर आपका मास ज़्यादा होगा, चलो आप इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, वो आपको थोड़ा आसान रहेगा, वो तो मैं आगे समझा ही दूंगा। देखो मैंने कहा फोर्स आपकी कितनी है, मैंने आपके फोर्स कहा मान लीजिए 30 है। कितनी आपकी फोर्स, 30। तो फोर्स आपकी एक कांस्टेंट चीज़ है, वेरी क्या करेगा आपका, ये दोनों टर्म वेरी करेगा। मैंने कहा मास आपका कितना है, 6 है। अगर आपका मास ज़्यादा है वहाँ, तो फोर्स को क्या होना, आपके एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, कम, जिससे फोर्स क्या आ जाए आपकी, इक्वल। दैट मीन्स 5। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर मेरा मास ज़्यादा होगा तो श्योरिटी की बात है उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। समझ में आया, क्योंकि फोर्स तो आपका कांस्टेंट है ना, 30, 6 5 से 30। ठीक है, दूसरी चीज़ मान लीजिए फोर्स अभी भी कितनी है, 30 है। अब मैंने क्या करा, मास को कम कर दिया, मान लीजिए 5 कर दिया। अब मेरा मास अगर कम हो गया, अगर मेरी मास की वैल्यू कम हो गई, तो बढ़ना किसको पड़ेगा, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 6 हो गई। तो अगर आपका मास कम हुआ तो एक्सेलरेशन बढ़ गई। क्लियर हुआ। ये जो मैंने बेटा ये 2 पॉइंट लिखे ना, आपकी लखवीर सिंह में ये डायरेक्टली लिखे हुए कि भाई ये बात याद रख लो कि मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम, और मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। क्लियर हुआ, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर किया। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी कि एग्जांपल नहीं देंगे सर, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि ये आया कैसे। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, देख रहे हो, स्मॉल फोर्स स्मॉल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, देखो आपका यहाँ पे फोर्स है, आगे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, कम लग रही है। फोर्स कम क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंजन है, तो आपने फोर्स को क्या करा, यहाँ पे कम करा। फोर्स कम हुआ तो यानी यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कम है। देख सकते हो आप। अब यहाँ पे मैंने 2 इंजन लगा दिए, यानी फोर्स की वैल्यू क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी। तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाने की वजह से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हो गई बात ये।
देखा आपने, और जो मैंने पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया वो मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। पहले ये समझाओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि फोर्स अगर सर कम हो रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी कम लग रही होगी। अब आप खुद सोचो, आप सामने खड़े हो, आपका दोस्त है, मान लो एक पतला सा दुबला सा बच्चा आया, उसने आपको खींचा, तो आप अगर उसने आपको खींचा तो आप कितना कदम चल गए, पतला से दुबले बच्चे ने कम फोर्स लगाई होगी, उसने आपको थोड़ा सा खींचा और आप हल्का सा आगे बढ़े। अब मान लीजिए बहुत एकदम तगड़ा सा कोई बच्चा आ गया और उसने आपको जोर से खींचा, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा मूव करोगे। तो आपने जब उसने कम फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन कम, और जब फोर्स ज़्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। आई होप इस अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा डीप अगर जाना है तो मुझे बताओ, मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा कि फोर्स कम लगाई तो एक्सेलरेशन कम, अगर फोर्स ज़्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि बेटा आपके जो एनथे के एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर मैंने फोर्स ज़्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन कम कि ज़्यादा होगी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला देखना, मैंने अब यहाँ पे मास क्या है, अभी मैंने आपको बताया मास और एक्सेलरेशन था ना, m/a, ये फोर्स का फॉर्मूला था। इनके बीच में अपोजिट रिलेशन था कि अगर मास ज़्यादा होगा तो कम किसको होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को, और वाइस वर्सा। तो यहाँ देखो, यहाँ मास क्या है बेटा आपका, कम है, तो कम मास को अगर खींचने के लिए यहाँ पे फोर्स लगाई तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। बताया था ना अभी 5 वाला, तो अगर आपका मास कम है तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा। देखो एग्जाम्पल, अब मैंने इनके ऊपर 2 आदमी और बैठा दिए, यानी ये क्या होगा, टोटल मास क्या हो गया, पूरा ज़्यादा हो गया। अब ये बंदा, यही अकेला बंदा इधर खींच रहा है फोर्स से, तो यहाँ मास की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मास की वैल्यू बढ़ गई तो सर एक्सेलरेशन कम होगी कि ज़्यादा, बेटा कम होगी। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बनाओ कि सर मास और आपके एक्सेलरेशन का अपोजिट रिलेशन होगा। जितना ज़्यादा आपका मास की वैल्यू होगी उतना कम आपका एक्सेलरेशन होगा, जितनी कम मास की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये कीवर्ड्स में पॉइंट लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट बताएं, ये वाले और ये वाले जो पॉइंट, ठीक है, क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ये पॉइंट्स कहीं ऐसे बुक्स में क्लियरली मेंशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ लिखवा दिया जाएगा और आपको रटने के लिए बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में या फिर अगर टीचर को घुमा के क्वेश्चन देना है ना, वो यहाँ से पूछेगा। देखते हैं चलो बच्चे की डीप नॉलेज कितनी है, वो यहाँ से उठा देगा क्वेश्चन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे ऐसा यूनिट जो न्यूटन की होती है वो क्या होती है बेटा, फोर्स की जो आपकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, न्यूटन। अभी न्यूटन आई कहाँ से, अब उसका जन्म समझना। अभी मैंने आपको फोर्स का एक फॉर्मूला बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट क्या थी बेटा, केजी थी, और आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही थी ना। तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को ही इन्होंने क्या बोल दिया, आपका न्यूटन बोल दिया। समझ में आ गया। तो फोर्स की आप दो ऐसा यूनिट तो आपकी न्यूटन ही है, बट अगर मैं बोलूँ न्यूटन का दूसरा रूप क्या है आप, तो आप ये बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बात अगर मैं पूछूं फोर्स का, अगर आपका पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार जनरली कि डिफाइन फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट, तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पुश और पुल एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। खत्म, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन और आता है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 न्यूटन। अब डिफाइन 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में आप ज़रा समझना। अब मैंने अगर फोर्स का फॉर्मूला निकाला तो फोर्स की आपकी यूनिट क्या आई थी, ये था F = m/a, यही था, ठीक है। और इसकी एक यूनिट आई थी, इसकी थी kg, और एक्सेलरेशन की क्या थी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब समझना, एक बार मैं लाइन बोलता हूँ उसके बाद मैं आपको मतलब समझाऊंगा। 1 न्यूटन की फोर्स कब होगी, 1 न्यूटन की फोर्स कब होगी, जब आप किसी 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कराएंगे तो वहां पे जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। दोबारा सुनो, जब आप 1 न्यूटन फोर्स वो होगी जब आप 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे, 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
की एक्सेलरेशन कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। चलो आगे देखते हैं 1 न्यूटन क्या है। तो देखो अभी आपको मैंने कराया 1 kg इंटू में ये लिखा हुआ है। अब यहाँ समझना, ये बॉक्स कितना है आपका, 1 किलो का। जब आपने 1 किलो के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी कराई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वहाँ पे जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। अब क्लियर हुआ। डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ोगे तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 न्यूटन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए, एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए। किस ऑब्जेक्ट को, जिसका मास 1 kg हो और उसको एक्सेलरेट किससे कर रहे हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। 1 किलो के मास को एक्सेलरेट करना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और जो फोर्स होगी इसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। बताओ आया कि नहीं आया। और यकीन मानना आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। डिफाइन 1 न्यूटन, बच्चे रटते रहते हैं डिफाइन 1 न्यूटन, ये डेफिनेशन डेफिनेशन। अब क्लियर है ना, रटना क्यों है आपको, समझो आसान है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की। अब बेटा ये कई बार आपका ना एमसीक्यूज में आपको फंसाता है, तो समझना इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि आपके फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। क्या कर सकता है, आपके मोशन में ला सकता है। कैसे, अब ये बॉल मान लो, ये बॉल क्या है, आपकी रोड पे पड़ी है, ठीक है, आराम से रखी है आपकी ग्राउंड पे, आप भागते हुए आपने इसको किक मारा। पहले किस में थी ये, सर रेस्ट में थी। आपने जब किक मारी तो किस में आ गई, मोशन में। तो किक मार के आपने किया क्या, आपने किसी रेस्ट वाली चीज को मोशन में लिया है। तो किक में था क्या बेटा, आपने उसको फोर्स अप्लाई करा ना। तो यानी फोर्स आपके किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो उसको किस में ला सकता है, मोशन में। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, अगर उसको मोशन में लाना है तो क्या अप्लाई कर दो, उस पर फोर्स अप्लाई कर दो, ठीक है। यही चीज लिखी है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। एग्जांपल देखो, फुटबॉल है, फुटबॉलर ने आपने इस पर किक करा और आप ये आपका मोशन में आ गया, क्या आपने अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करा। क्लियर, ठीक। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब मान लीजिए आपके पास बॉल है, बॉल आपके पास मूव करती हुई आ रही है, इसे लुढ़कती भी आ रही है, तो आपने क्या करा, पैर से इसको रोक दिया फुटबॉल को, ठीक है। तो यानी पहले किस में थी ये, मोशन में थी। अब आपने इसको यहाँ रोक दिया, आप किस में ले आए, आप रेस्ट में लिया है। पहले किस में थी, मोशन में, अब किस में लिया है, रेस्ट में। क्या अप्लाई करा आपने, फोर्स अप्लाई करा। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप इस साइकिल वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। साइकिल आगे आपके मूव कर रही है, आपको रोकना है, तो आपने क्या करा, ब्रेक दबा दिए। ब्रेक दबाने से क्या हो गया, साइकिल रुक गई, ठीक है। तो ब्रेक आपने क्या करा, वो आपका फोर्स की तरह काम करा। क्लियर हो गया, ठीक। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी रेस्ट से मोशन में ला सकती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकती है। क्या अप्लाई करके, सिर्फ फोर्स अप्लाई करके। क्लियर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बाइक चला रहे हैं या फिर आप साइकिल चला रहे हैं। तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपको खाली रोड दिखाई दी तो आप क्या करोगे, तेज स्पीड कर दिया आपने, ठीक है। तो तेज स्पीड कैसे करा, आपने पैडल वगैरह मारे, जिससे आपने फोर्स ज़्यादा लगाई और जिससे आपकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। एक्सेलरेशन की वजह से आपकी स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। तो यानी आपने क्या करा, इसकी स्पीड चेंज कर दी। पहले मान लीजिए आपकी 10 किलोमीटर पर चल रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर पे, अब आपने 30 कर दी, ठीक है, आप तेज़ चलने लगे। अब मान लीजिए सामने आपको दिखा रेड लाइट है या फिर ट्रैफिक है हल्का फुल्का, तो आपने क्या करा, हल्के हल्के ब्रेक मारने स्टार्ट करी। तो 10 से आपने धीरे करी तो आप 20 पे आ गए, फिर आपने धीरे करा, फिर आपने क्या करा, 10 पे आ गए, फिर आप चाहे तो आपने रोकना हो तो आप 5 पे आए, ऐसे धीरे धीरे आपकी कम होती रही। तो आपने करा क्या, ब्रेक का यूज़ करा, ठीक है। तो यानी आपने ब्रेक में बेसिकली फोर्स का यूज़ करा। तो फोर्स ने क्या करा, आपकी स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को भी चेंज करा। सेम एग्जांपल गाड़ी का ले लो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको खाली रोड दिखी, आपने 5th गियर लगाया, आप तेज स्पीड में चल रहे हो। अगर आपको कहीं हल्का फुल्का ट्रैफिक दिखा, आपने गियर डाउन करा, स्पीड कम करी, तो आप ब्रेक लगा के, ब्रेक हटा के आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। और फोर्स लगाने से स्पीड ऑफ बॉडी चेंज हो रही है। देखो यही लिखा है कि बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ रनिंग बाइसाइकिल इंक्रीजेस, और आप ब्रेक लगाते हो तो उससे डिक्रीज हो जाती है। तो कुल मिला के आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोर्स कैन
चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग बॉडी। क्लियर बात? ठीक, चलो अगला पॉइंट करते हैं। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे तो बेसबॉल खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी तरफ बॉल आई, इस डायरेक्शन में आई, आपने क्या करा, हिट करा और इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। तो आपने क्या करा, आपकी बॉल तो इस तरफ आ रही थी, आपने बैट से या किसी से आपने इधर की तरफ फोर्स लगाई और बॉल को किसी अलग डायरेक्शन में भेज दिया। तो यानी क्या करा, फोर्स से अप्लाई करके मैंने उसकी डायरेक्शन भी चेंज करी। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आप साइकिल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, ये आपकी साइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, आप बैठ के यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। तो आपको अगर चेंज इधर मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो आपने हैंडल को लेफ्ट मोड़ दिया। अगर आपको राइट मुड़ना है तो आपने राइट मोड़ दिया। ठीक है, तो आप हैंडल को चेंज करके भी आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हैंडल कैसे होगा, अपने आप तो नहीं होगा, आप हाथ से करोगे, फोर्स लगाओगे। तो यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक, अगला चलते हैं। अब फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, पत्थर की और आपने क्या करा है, हैमर मारा। हैमर मारने से आपको पता है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपने हैमर से क्या अप्लाई करी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी। और फोर्स अप्लाई करने से ये क्या हो गया बेटे, छोटे छोटे पीसेस में आपके टूट गए। और छोटे छोटे पीसेस में टूटने का मतलब कि आपने फोर्स लगाई तो इसकी शेप चेंज हो गई। साइज भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में बलून है, आप इधर से कोई बच्चा दबा रहा है, इधर से दबा रहा है, तो इसका साइज थोड़ा थोड़ा ऐसे श्रिंक होता रहेगा जब आप इसको दबाते रहेंगे, कंप्रेस करते रहेंगे। तो यानी फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो 5 पॉइंट टोटल हो गए। क्या क्या हो गए, ज़रा एक बार हल्का सा देख लेते हैं। पहली चीज़, आपके किसी भी चीज़ को स्टेशनरी से किस में ला सकता है बेटा, मोशन में ला सकता है। ठीक, दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको किस में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ की शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन वाला बताया। आप किसी भी चीज़ की बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। हल्का से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट। आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, पुश और पुल के बारे में बात करें कि फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पुश और पुल। ठीक, इसको फोर्स बोलते हैं। फोर्सेस में एग्जांपल कौन कौन से आए बेटा आपके, पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ये सारे इसके एग्जांपल आ गए। ठीक है, उसके बाद आपकी फोर्स आप कैन नॉट बी सीन, आप क्या करते हो, बस इसके इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एग्जांपल बोलो, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसके एग्जांपल। ठीक, ये मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कराया है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, कई बार आपके एमसीक्यूज में कंफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन पढ़ाया कि अगर मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर आपका मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक, उसके बाद मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई कि अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हुई तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स की वैल्यू कम हुई तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। इसका एग्जाम्पल दिया। फिर मास वाले का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा कैसे, और मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम कैसे। ठीक है, फिर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन कैसे निकली वो मैंने आपको बताया। न्यूटन का एक और फॉर्म आप ये भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको न्यूटन की डेफिनेशन क्लियर कराई कि डेफिनेशन क्या होती है। जब आप 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन की बात हो गई। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की बात करी, और ये सारे मैंने अभी आपको कराई दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की बात करने वाले हैं, अगर आपको वो चाहिए तो इसको आप जल्दी से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने ज़्यादा लोग आप देखेंगे, जैसा